मीराबाई की अनोखी भक्ति, एक हृदय स्पर्शी गाथा। 16वीं शताब्दी की बात है। मारवाड़ के मीरता में एक छोटी बच्ची थी जिसका नाम था मीरा। बचपन से ही मीरा का हृदय कृष्ण के प्रति अगाध प्रेम से भरा था। एक दिन उनके घर एक बारात आई और मीरा ने अपनी माँ से पूछा, माँ, मेरा दूल्हा कौन है? माँ ने हंसकर भगवान कृष्ण की मूर्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, बेटा, तेरे दूल्हा तो ये गिरधर गोपाल है। ये बात मीरा के बाल मन में ऐसी बैठ गई कि उन्होंने कृष्ण को ही अपना सब कुछ मान लिया। समय बीता और मीरा का विवाह चित्तौड़ के राणा सांगा के पुत्र भोजराज से हो गया। राजसी ठाट बाट, सुख सुविधाएं, सब कुछ था, पर मीरा का मन तो बस अपने गिरधर में रमा था। वे घंटों कृष्ण मंदिरों में साधु संतों के साथ भजन कीर्तन करती, नाचती और कृष्ण प्रेम में मगन रहती। ये बात उनके ससुराल वालों को बिल्कुल पसंद नहीं आई। रानी और राणा को लगा कि मीरा उनके कुल की मर्यादा को धूमिल कर रही है। मीरा पर कई अत्याचार हुए। उन्हें जहर का प्याला भेजा गया जिसे मीरा ने अमृत समझकर पी लिया और कृष्ण कृपा से उन पर कोई असर नहीं हुआ। उन्हें सांपों से भरी टोकरी भेजी गई, पर जब मीरा ने उसे खोला तो उसमें एक सुंदर फूल माला मिली। मीरा को महल से निकालने की कोशिश की गई। उन्हें डराया धमकाया गया, पर मीरा अपनी धुन की पक्की थी। उनके लिए तो बस एक ही सत्य था, उनके प्रभु कृष्ण। मीरा ने अपने सभी संबंधों को त्याग दिया। उनके लिए संसार का हर सुख, हर बंधन मिथ्या था। उनका एकमात्र उद्देश्य था अपने कृष्ण की भक्ति करना। उन्होंने अपने पदों में लिखा, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई। मीरा की भक्ति इतनी गहरी थी कि उन्होंने समाज की हर रूढ़ी, हर बंधन को तोड़ दिया। वे एक ऐसी प्रेमिका थीं जिन्होंने अपने आराध्य के लिए राजपाट, मान सम्मान सब कुछ छोड़ दिया। अंततः वे द्वारका चली गईं और कहा जाता है कि वे कृष्ण की मूर्ति में ही समाहित हो गईं। मीरा की कहानी केवल एक रानी की नहीं, बल्कि एक भक्त की है जिसने अपने प्रेम और विश्वास से असंभव को संभव कर दिखाया। उनकी भक्ति हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और विश्वास हमें हर बाधा से लड़ने की शक्ति देता है, और यह कि ईश्वर से जुड़ने के लिए किसी बाहरी बंधन या सामाजिक नियमों की आवश्यकता नहीं होती।